बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यू के गौरी की मैकेनिक्स का चैप्टर प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। As you know that the statement of the questions of mechanics has very importance. सारा क्वेश्चन जो होता है ये स्टेटमेंट के अंदर ही जो है ये पोशीदा होता है। तो स्टेटमेंट को पहले आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है और स्टेटमेंट के मुताबिक हम फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा। लॉन्च का मतलब होता है जब आप कभी क्रिकेट खेलते हैं तो आप ऐसे उठा के शॉट खेलते हैं ना। मुशाहिद अफरीदी खेलता होता था ऐसे करके उठा के शॉट खेलना, उसको कहते हैं लॉन्च करना। तो एक पार्टिकल को लॉन्च किया गया। जाहिर है कि जब आप किसी चीज़ को लॉन्च करेंगे तो वो कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी। किस एंगल के साथ लॉन्च किया गया? अल्फा एंगल के साथ। फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट एच। ये एक क्लिफ है, ये एक क्लिफ है, फर्ज कर लिया ये उसकी हाइट है और उसकी हाइट है h। यहां पे h ये क्लिफ की हाइट आ गई। यहां पे खड़े होकर इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं O। एक पार्टिकल को लॉन्च किया गया, फेंका गया। ये देखें, ये पार्टिकल को फेंका, ठीक है। अब पार्टिकल को जब फेंका है तो इसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। हमने फर्ज कर लिया कि वो वेलोसिटी v है और ये जो एंगल, जिस एंगल के साथ लॉन्च किया है ये एंगल अल्फा, ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। वेलोसिटी v नॉट नहीं दी गई स्टेटमेंट के अंदर, ये हमने सपोज की है और आंसर में सपोज की हुई रकमें नहीं आनी चाहिए। फिर दोबारा देखें। अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम ए क्लिफ। एक क्लिफ पे खड़े होके जिसकी जमीन से हाइट h है, एक पार्टिकल को लॉन्च किया गया अबव द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से ऊपर जाहिर है कि चट्टान जो होती है वो क्लिफ चट्टान समुंदर के पास ही होती हैं या समुंदर के अंदर होती हैं। इफ इट फॉल इनटू द सी एट ए डिस्टेंस टी। ये आपने इसको फेंका तो ये जाहिर है कि ऐसे आके, ये नीचे समंदर है सारा, ठीक है, तो यहां पे आके गिरेगा। तो ये इसका जो फासला यहां से लेकर यहां तक है, ये डिस्टेंस दिया गया है d। d डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस ये वाला और हाइट h ये वाली, तो ये इस पॉइंट पे जाके गिरता है समंदर के अंदर। अब हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इस पार्टिकल ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला तय किया? d फासला तय किया। और y एक्सिस के लॉन्ग ये अगर ओरिजिन है तो y की वैल्यू ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होती है? नेगेटिव। x की वैल्यू इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो ये हाइट h है, तो ये ओरिजिन से नीचे आ रही है, तो लिहाजा h की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फिर दोबारा देखें। एक पार्टिकल को वेलोसिटी v नॉट एंगल अल्फा के साथ एक क्लिफ पे खड़े होकर जिसकी हाइट समुंदर से h फासले पर है, वहाँ हाइट h फासले पर है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल जो है वो फर्ज किया पॉइंट जाके समुंदर में गिरता है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? d, h। अब हमने करना क्या है? d क्या है? d तो उसने कह दिया कि जहां पे जाके गिरता है वहां से, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये d है ऑफ द क्लिफ। प्रूव दैट मैक्सिमम हाइट अबव द सी लेवल। अब हमें ये वाली हाइट जो है ये कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट अबव द सी लेवल। ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी जो मैंने डार्क कलर की जो है ना लगाई है, ठीक है। यहां पे ये जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स v, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम l, क्यों रख लेते हैं, इसका नाम क्यों रख लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम l रख लेते हैं, ठीक है। अब v से लेकर l तक जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फार्मूला है v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g
कॉमा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट इसके बराबर होंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g, कॉमा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। इसमें v से लेकर l तक ये किसके बराबर होगा? ये होगा v से लेकर l तक। ये v से लेकर l तक ये वैल्यू होती है यहां से लेकर यहां तक, और ये जो वर्टिकल वैल्यू होती है इसके बराबर ये है vl। ठीक है, अब vl की कीमत पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ मेरे पास आ जाएगी, फिर इस लेंथ के अंदर मैं ये वाली लेंथ कैलकुलेट ऐड कर दूंगा l से लेकर q तक, जो कि किसके बराबर है? h के बराबर है। तो मेरे पास टोटल जो है ये लेंथ v से लेकर q तक निकल आएगी। यानी v से लेकर q तक जो है एक्चुअली किसके बराबर है? v से लेकर q तक जो है ना ये मैंने फाइंड आउट करना है, vq फाइंड आउट करना है, और vq बराबर होगी v से लेकर l तक प्लस h तक। ठीक है, तो अब सारी गेम जो है वो vl कैलकुलेट करने पर हमने लगानी है। अब ये देखें vl की जो वैल्यू है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, इसके अंदर अल्फा जो है ये स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, और g जो है ये तो जब पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं g ने अमल करना ही होता है। सिर्फ v नॉट स्क्वायर एक ऐसी वैल्यू है जिसका हमें पता ही नहीं है। तो अगर हम v नॉट स्क्वायर, हमने चूंकि सपोज किए ना ये स्टेटमेंट के अंदर भी नहीं दी हुई, अगर हम v नॉट स्क्वायर की वैल्यू किसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास vl आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं? v नॉट स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है, लेट o बी द पोजीशन ऑफ द क्लिफ एट द हाइट h फ्रॉम द सी लेवल फ्रॉम विच ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा which with making launch with velocity v naught, making an angle alpha with horizontal, let a particle fall into the sea at the point P whose coordinates are this। अच्छा, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी है वो ये है कि अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कौन सी वाली इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास है y इज इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा ओवर 2v नॉट स्क्वायर, और एक हमारे पास है x माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर g इंटू वाई माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अब ये जो पॉइंट है हमारा, मैंने कहा था कि ये पॉइंट जो है अगर हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पे लाई करता होगा तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर पॉइंट जो है ये दाएं बाएं कहीं और किसी और जगह पर लाई करता है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए, देन इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वेशन ऑफ the path of projectile is y is equal to x tangent alpha minus gx square secant square alpha over 2v naught square, right? अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे d और y की जगह पे माइनस h पुट करूंगा। मेन टारगेट मेरा है, मैंने v नॉट की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। मेन टारगेट इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट। वो v नॉट की वैल्यू मैंने फिर यहां पे पुट करनी है तो मेरा आंसर आएगा। लो जी, y की जगह पे आ गया माइनस h इज इक्वल टू d टेंजेंट अल्फा माइनस जी डी स्क्वायर
सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वायर। आप ऐसा करें कि इसको उठाकर इधर ले आए, क्योंकि मैंने v0 कैलकुलेट करना है। जी डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये h इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, h प्लस डी टेंजेंट अल्फा। ठीक 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 ठीक। अब जी डी स्क्वायर, मुझे आंसर में जो है ये क्या चाहिए, सीकेंट स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल ना ले ले, पहले 2v0 स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं ओवर जी डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा को मैं नीचे ले आया, तो ये भी जो है इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, h प्लस डी टेंजेंट अल्फा नीचे आ जाएगा। तो v0 स्क्वायर की कीमत किसके बराबर आ गई, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर h प्लस डी टेंजेंट अल्फा, राइट। ये 2 भी यहां पे डिवाइड होगा, v0 स्क्वायर की कीमत मेरे पास आ गई। एज वी नो v से लेकर l तक ये किसके बराबर है, v से लेकर l तक बराबर होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1, तो यूजिंग 1 का इस्तेमाल करते हैं, तो VL मेरे पास किसके बराबर आ गया, VL इज इक्वल टू v0 स्क्वायर की जगह पे आ गया जी डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू h प्लस डी टेन अल्फा। ये देखिए मैंने क्या किया, ये v0 स्क्वायर की कीमत पुट की है, ये v0 स्क्वायर, ये सारी v0 स्क्वायर आ गई। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g एज इट इज रहेगा 2g, क्यों जी, हाँ जी। अब अगले स्टेप में ये देखें, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बन गया 4, तो जी डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 4g जी से कैंसिल हो जाना था, चलो अगले स्टेप में कर देंगे, 4g h प्लस डी टेंजेंट अल्फा, ठीक। अब ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा जो है ये डिनोमिनेटर में आके क्या बनेगा, कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा मिलके क्या बनेंगे, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बनाएंगे, ये दोनों मिलके टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, जी के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 4 इंटू h प्लस डी टेंजेंट अल्फा, ये हमारे पास VL की वैल्यू निकल आई, ठीक। अब हमने क्या निकालना था, V से लेकर Q तक, VQ किसके बराबर है, H प्लस V से लेकर L तक, H तो एज इट इज आ जाएगा, और VL की कीमत आपने निकाली डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, डी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 4 इंटू h प्लस डी टेंजेंट अल्फा, और यही तो वो आंसर था जो आपने लेके आना था, ठीक हो गया जी।
इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।